नमस्कार दोस्तों, मैं आपका एस्ट्रो मित्र मनीष आदित्य। दोस्तों, दिनांक 24 मार्च को बुध ग्रह का राशि परिवर्तन हो रहा है और युवराज बुध अब कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। मीन राशि में पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य विराजमान है और बुध के विराजमान होने से सूर्य और बुध मिलकर बुधादित्य योग मीन राशि में बनाएंगे। अब इसका बाकी की राशियों पर, समस्त राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज मैं इसी विषय पर आपको बताने जा रहा हूं मित्रों। दोस्तों, शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि के 12वें स्थान अर्थात हानि भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बन रहा है। मेष राशि के जातकों को अभी थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ से उनके छठे भाव को सूर्य और बुध लगातार पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं और षष्ठ भाव रोग बीमारी ऋण का होता है और हानि भाव पर स्वयं विराजमान है। तो ऐसे में कुछ नेत्र संबंधी बीमारी, किसी अन्य प्रकार की गर्मी से होने वाली ज्वर, बुखार, इस तरह की बीमारियां भी हो सकती हैं और बुध ग्रह की वजह से थोड़ी सी आपको अपने वाहन चलाते समय, गाड़ी चलाते समय चोरी चकारी का या कोई पुराना पैसा दबा हुआ हो जो आपका, वो सब इस समय थोड़ा सा समझ के और सतर्क रह के कार्य करने की जरूरत है। वृष राशि की बात करते हैं तो वृष राशि के लिए ये बहुत ही बेहतर परिवर्तन है, क्योंकि अब उनके लाभ के स्थान पर बुध ग्रह सूर्य के साथ विराजमान होकर बुधादित्य योग बना रहे हैं। वृष राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति होगी, संतान पक्ष से प्राप्ति होगी, एजुकेशन में भी बहुत ही अच्छी उन्नति होगी, प्रेम संबंधों में भी मधुरता आएगी। हर प्रकार से उनके कार्य जो रुके हुए थे वो बनने लगेंगे और जिन कामों के लिए वो पिछले काफ़ी समय से मेहनत कर रहे थे वो कार्य अब बनते हुए उनका परिणाम उन्हें मिलेगा, उनसे उनको धन की प्राप्ति होना अब प्रारंभ हो जाएगी। मिथुन राशि के कार्य क्षेत्र में नई उछाल, नए विकास और कोई नए कार्य का परिवर्तन होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है या कोई अच्छी आपको ऑफर आ जाए जिसकी वजह से आप अब थोड़ा सा अपने कामों में और ज़्यादा परिवर्तन करके और अधिक धन का संचय करने की तरफ बढ़ेंगे। आप अगर व्यापारी हैं तो आपको व्यापार के नए अनुबंध की प्राप्ति होगी, कुछ नए व्यापार आप प्रारंभ करने की भी प्रयास करेंगे जिससे कि आपके धन की प्राप्ति हो, आपके कर्म में वृद्धि हो, आपके घर में मकान बने, गाड़ी आए, घोड़ा आए, ये सब चीज़ों की प्राप्ति का प्रयास आप जरूर करेंगे। और अगर आपने सकारात्मक मेहनत कर ली तो निश्चित मान के चलिए कि आपको इस समय सूर्य और बुध का बुधादित्य योग दसम भाव पर विराजमान होकर आपके कार्य क्षेत्र को बहुत ही तीव्रता से आगे बढ़ाने वाला दिख रहा है। कर्क राशि के लिए भी भाग्य के द्वार खुलेंगे। अभी तक कर्क राशि के जातक काफी परेशान चल रहे थे, सूर्य का थोड़ा सपोर्ट उनको मिलना जब से शुरू हुआ तब से कुछ उनकी गतिविधियों में कुछ सकारात्मकता पर आई, परंतु अब बुध भी आकर वहां पर सूर्य पावर में आ गया है और ऐसे में उनके भाग्य के दरवाजे अब खुलेंगे। अब उनके काम में गति भी आएगी, धन की प्राप्ति भी होगी, परंतु पराक्रम और परिश्रम इनको बहुत करना पड़ेगा। मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा बहुत, और कार्य में उलझने भी होंगी थोड़ी, पर उसके अलावा यहाँ पर सूर्य और बुध आपको सकारात्मक एक अच्छा फल प्रदान करने वाले मुझे दिखलाई पड़ रहे हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए स्थिति अभी सामान्य ही रहेगी, बहुत अच्छी भी नहीं और बहुत बुरी भी नहीं। सावधानी विशेष रूप से सिंह राशि के जातकों को रखनी पड़ेगी, खास तौर से अपने कार्य क्षेत्र में भी और अपने जीवन में भी। रोग बीमारियों से भी अपने को सतर्क रखना पड़ेगा
और साथ ही साथ आपको गाड़ी घोड़ा वाहन चलाते समय बहुत सावधानी से ध्यान रखना पड़ेगा। थोड़ा सा समय अभी सकारात्मक नहीं दिख रहा, इसलिए अपने आप पर नियंत्रण करें, अपनी वाणी पर नियंत्रण करें और इस समय को अच्छे तरीके से बिताने की कोशिश करें, सतर्कता के साथ और सावधानी के साथ। आने वाला भविष्य आपके लिए बहुत उज्जवल है। सिंह राशि के बाद आते हैं कन्या राशि के लिए। कन्या राशि के कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। अभी तक कन्या राशि के केंद्र भाव में सिर्फ एक ग्रह विराजमान हुए थे, सूर्य। बाकी सारे केंद्र भाव खाली पड़े हुए थे। अब सूर्य के साथ बुध भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह आपके सप्तम भाव पर विराजमान हो रहा है। सप्तम भाव पर विराजमान होने से इसका परिणाम ये होगा कि कुछ नए अनुबंध, कुछ नए कार्य, कुछ पार्टनरशिप के अवसर आपको प्राप्त होंगे। व्यापार में भी वृद्धि के लिए आप इस समय प्रयास कर सकते हैं, सोच सकते हैं। विवाह के बारे में भी आपका मन में चिंतन प्रारंभ हो जाएगा और आप वैवाहिक जीवन के, या अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो विवाह के भी प्रस्ताव आपके जीवन में आने लग जाएंगे। आपकी पर्सनालिटी निखर के सामने आएगी। लोगों को आपका व्यक्तित्व विशेष रूप से सराहनीय और बहुत ही उत्कृष्ट दिखाई पड़ेगा, जिसकी प्रशंसा भूरी भूरी होगी। तुला राशि के लिए भी मैं यही कहूंगा कि अभी सावधान रहना है। तुला राशि के जातकों के छठे स्थान पर बुध का पहुंचने से तुला राशि के जातकों को भी स्वास्थ्य के संबंध में विशेष सतर्कता, विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी। सूर्य यहाँ पर छठे भाव में बेहतर परिणाम तो देता है, परंतु बहुत मेहनत कराता है, बहुत ही प्रतियोगिताएं कराता है। परंतु मेरा जो अपना स्वयं का आकलन है कि अभी आपको अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। मौसम का परिवर्तन हुआ है, कोई बीमारी से बचना चाहिए, थोड़ा परहेज करके चलिए, योगा और प्राणायाम करके चलिए। साथ साथ इस बात पे भी ध्यान रखिए कि अगर आपने कहीं किसी को ऋण जो दिया है तो ऐसे समय में किसी को ऋण ना दे और किसी से ऋण ले भी ना। पैसे का बहुत समझदारी से, और समझदारी ही नहीं, बहुत ही ध्यान से पैसे का लेन देन करें, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी दिक्कत आ सकती है कि अगर आपने पैसा किसी को दे दिया तो वापस नहीं आएगा। वृश्चिक राशि के लिए बेहतर फल है, अच्छा फल, क्योंकि वृश्चिक राशि के जातकों के पंचम स्थान पर त्रिकोण भाव में सूर्य और बुध का ये बुधादित्य योग बन गया है। और पंचम भाव पर, जब तक वृश्चिक राशि के जातक भी बहुत परेशान चल रहे थे, मगर यहाँ पर पंचम भाव पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आने से अब वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। संतान से लाभ की प्राप्ति, विद्या से लाभ की प्राप्ति, कलात्मकता, वाणी में उछाल, अच्छा ओज, अच्छी योग्यता आपके अंदर दिखलाई पड़ेगी, जिसकी सब लोग भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे। आपको सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके रुके हुए कार्यों को बनाएगा, धन की प्राप्ति कराएगा, विशेष रूप से प्रेम संबंधों में भी आपके बहुत ही मधुरता यहाँ पर प्रदान करेगा। आमोद प्रमोद का समय बना रहेगा। धनु राशि के लिए तो बहुत उत्तम सूर्य और बुध का परिवर्तन है, क्योंकि धनु राशि के भी केंद्र भाव में पिछले काफी समय से कोई भी ग्रह नहीं थे। देखिए, केंद्र भाव में जब ग्रह नहीं होते हैं, अभी सूर्य केवल एक पहुंचा था, अब बुध भी पहुंचा है। जब केंद्र में ग्रह नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में मनुष्य प्रयास बहुत करता है, परंतु उसको लाभ नहीं मिलता। जैसे मान लीजिए कि पानी की टंकी है और पानी चारों तरफ भर गया, टंकी के आसपास तो पानी भरा है, परंतु पानी की टंकी के अंदर ही पानी नहीं आ रहा है, और जब अंदर मतलब केंद्र में जल नहीं होगा तो आप तक कैसे पहुंचेगा। जल भर गया है, हर तरफ से आपके कार्य पूर्ण होने की स्थिति में आ चुके हैं, परंतु अब जब सूर्य और बुध दोनों केंद्र में पहुंच के सकारात्मक प्रभाव दिखाएंगे तो आपके कार्य में विशेष रूप से लाभ मिलेगा। जो कार्य अभी तक रुके हुए थे, उन कार्यों के अनुबंध आज से आपको देखिएगा बनना शुरू हो जाएंगे। आप आके
खुद सोचेंगे अपने आप में कि अरे ये देखो मेरा आज काम हुआ, मेरा ये कार्य हुआ, कुछ नया परिवर्तन भी नजर आ रहा है, कोई नया व्यापार करने का भी आप सोच रहे हैं, कोई ऐसा नया प्रोजेक्ट आप लेके चलना चाह रहे हैं जो जिससे आपको बहुत अति लाभ की प्राप्ति होती हुई दिखलाई पड़ रही है। अगर कोई मकान प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई व्यापार स्थल में बड़ा परिवर्तन ऐसा है तो वो भी सकारात्मक होगा, क्योंकि चतुर्थ भाव पर गाड़ी घोड़ा वाहन प्रॉपर्टी जमीन संपत्ति विशेष रूप से प्राप्त होती है। और सूर्य और बुध यहां आप पर कृपा दृष्टि डाल रहे हैं। मकर राशि की बात करते हैं मित्रों, तो मकर राशि के जातकों के लिए ये परिवर्तन वैसे तो बहुत शुभ है, क्योंकि सूर्य तृतीय स्थान पर अच्छा फल देता है और भाग्य भाव को देखकर भाग्य की वृद्धि भी करता है, और यहाँ बुध भी आ गए हैं। परंतु इस परिवर्तन से आपको परिश्रम बहुत अधिक कराएगा, मेहनत बहुत कराएगा, आपको संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, परंतु देव कृपा आप पर प्राप्त होगी और देव कृपा से मकर राशि के जातकों के कार्य बनते चले जाएंगे। कुंभ राशि, धन की लाभ, धन की प्राप्ति। बहुत दिनों से आप प्रयास में थे कि आपके काम बनना शुरू हो, आपके पास पैसा नहीं है, पैसे की दिक्कत हो रही थी, पैसे के लिए परेशान भी चल रहे थे। यहाँ पर अब सूर्य और बुध धन के स्थान पर बैठकर आपको धन की प्राप्ति तो कराएगा ही कराएगा, साथ साथ आपके परिवार में, आपके कुटुंब में बड़ा अच्छा आमोद प्रमोद का वातावरण भी देखने को मिलेगा। यात्रा करने के भी योग बन रहे हैं, कोई वैवाहिक और धार्मिक यात्रा का विशेष योग आपका बनता हुआ दिख रहा है। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा और साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। आते हैं अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के लग्न में ही सूर्य और बुध दोनों आ गए। लग्न में सूर्य और बुध के आने पर मीन राशि के जातकों के व्यक्तित्व में एक विशेष परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। पिछले काफी दिनों से आपका व्यक्तित्व दबा हुआ था, उभर के नहीं आ रहा था, उसकी निखार दुनिया को दिखाई नहीं पड़ रही थी, आपकी पर्सनालिटी कहीं छिप गई थी, जो आप थे वो दिखता नहीं था। अब उजागर होने का समय आया है। आपकी व्यक्तित्व, आपकी प्रतिभा, आपकी योग्यता की चर्चा दूर दूर तक होगी। आपको अपने कार्य में भी बहुत लाभ की प्राप्ति होगी। कुछ अनुबंध भी आपके हो सकते हैं, कुछ व्यापार भी आप शुरू कर सकते हैं, पार्टनरशिप में कार्य करने का अवसर भी आपको मिल सकता है, वैवाहिक संबंध अच्छे बन सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप शादी करना चाहते हैं तो विवाह का भी योग है। प्रेम और विवाह के मामले में भी अति शुभकारी प्रभाव यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। पति पत्नी के बीच में कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बन सकता है, कोई यात्रा का भी प्रोग्राम बन सकता है। तो मित्रों, ये था बुध के राशि परिवर्तन के बारे में, जिसके बारे में मैंने आज आपको बताया। मूलतः 3 राशियां ऐसी हैं जिन्हें थोड़ा सावधान रहकर अपने कार्य को करना चाहिए। बाकी अन्य राशियों के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला है, और 6 राशियां जैसा मैंने बताया कि बहुत अच्छा लाभ की प्राप्ति यहाँ पर करेंगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। इसी के साथ